गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर पप्पू रॉय @रॉय क्लासेस फ्रॉम 612। आज मैं आप लोगों को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स जो है स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि किसी भी बच्चे को यदि ये बेसिक्स नहीं आएगा तो वो कभी भी अकाउंट्स अच्छे से नहीं समझ पाएगा और उसको ज़िंदगी भर अकाउंट्स में प्रॉब्लम होता रहेगा। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला चीज़ जो है, अकाउंट जो है वो हमारा 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। क्या? डेट इज पर्सनल अकाउंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, अकाउंट जो है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। अकाउंट्स, ये 3 से भाग कौन कौन से हैं? डेट इज, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। डेट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। क्या कहते हैं? डेट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पहला क्या होता है? पर्सनल, सेकंड होता है हमारा रियल, और इसके बाद क्या होता है? नॉमिनल। ठीक है, अब देखिए, बेसिकली पर्सनल का मतलब क्या हुआ है? किसी भी पर्सन से रिलेटेड, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी जो है पर्सन, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो होगा, डेट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे हमने कहा XYZ लिमिटेड, टाटा स्टील कॉरपोरेशन, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, तो देखिए, कोई भी नाम हो, किसी भी नाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगा, वो क्या होता है हमारा? डेट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, यानी रिलेटेड विथ एनी पर्सन, एनी आर्टिफिशियल पर्सन भी कह सकते हैं हम। जैसे कोई हमारा NGO हो गया, कोई किसी का नाम हो गया, जैसे हमने बैंक यदि बोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यदि नाम है तो वो क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी क्या हो गया हमारा? डेट इज पर्सनल अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया, ये भी क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। दिस आर और पर्सनल अकाउंट। वहीं हमारा रियल अकाउंट्स क्या होता है? जिसको जिसको हम टच कर पाएँ, फील कर पाएँ, यानी फिजिकल चीज़ें जिसको हम टच कर पाएँ, फील कर पाएँ। जैसे कह सकते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश। सिर्फ बैंक रहेगा तो हमारा किस में आएगा? रियल में। लेकिन मैंने क्या कहा, जब नाम आएगा तो वो क्या हो जाएगा? पर्सनल आ जाएगा। जैसे स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, तो नाम रहेगा तो पर्सनल, और सिर्फ यदि बैंक है तो डेट इज रियल अकाउंट। तो हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब क्या है हमारे? डेट इज रियल अकाउंट। मशीनरी, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ क्या हैं? जिसको हम लोग फिजिकली टच और फील कर सकते हैं, डेट इज रियल अकाउंट। अब नॉमिनल किसको कहते हैं? तो नॉमिनल वो चीज़ है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? न देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, और ना ही हम टच कर सकते हैं, पर्सन भी नहीं है। यानी किसी भी तरह का एक्सपेंस, लॉस, खर्चा, इनकम कुछ भी होगा, वो क्या आता है हमारा? नॉमिनल के अंदर आता है। यानी एक्सपेंसेस, लॉसेस, ठीक है, किसी भी तरह का डिस्काउंट, सैलरी। अब देखिए, कह सकते हैं एक्सपेंस के अंदर ही आ जाता है हमारा सैलरी यदि है, तो डिस्काउंट यदि अलाउ हमने किया तो हमारा क्या हो गया? डेट इज हमारा खर्चा हो गया। कोई बैड डेप्ट हो गया, वो हमारा एक तरह का लॉस है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट, ये सब किसके का पार्ट है?
दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट. बैड डेप्ट, ये सभी चीज़ क्या है, बैड डेप्ट यानी पैसा कोई डूब गया. तो दिस आर ऑल द पार्ट्स ऑफ अकाउंट्स. दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. अब आते हैं हम जिसके बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री पोस्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश अप्रोच भी कहा जाता है या गोल्डन रूल भी कहते हैं. तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन रूल को ही ब्रिटिश अप्रोच भी बोला जाता है, ब्रिटिश अप्रोच. और एक अप्रोच होता है वो अमेरिकन अप्रोच होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. आज पहले मैं आप लोगों को गोल्डन रूल बताता हूँ. तो देखिए गोल्डन रूल जो है, मैंने पहला क्या बताया, फर्स्ट क्या होता है, डेट इज पर्सनल अकाउंट. क्या होता है, पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट का मैंने रूल क्या बताया, पहला पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर. डेबिट यानी अकाउंट्स में सिंपल लैंग्वेज में एक बात याद रखिए, जो पाएगा हमेशा डेबिट और जो देगा हमेशा क्रेडिट. पाने वाले को हमेशा हम डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट. तो क्या लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. यानी पाने वाले को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर. पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट. अब आइए नेक्स्ट आते हैं सेकंड रूल, डेट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या है, तो इसका जो रूल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट. यानी जैसे पाने वाला हमेशा डेबिट होता है, देने वाला क्रेडिट, वैसे ही हमारे पास जो आता है वो हमेशा डेबिट होता है और जो जाता है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है. अब जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं. हमने कहा परचेज मशीनरी फॉर कैश. अब कैश कितना भी हो, 5,000 10,000 कुछ भी अमाउंट हो, तो हम यहाँ जर्नल एंट्री क्या करेंगे, हमने क्या कहा, परचेज मशीनरी फॉर कैश. यानी परचेज किया तो हमारे पास आया क्या, तो जाहिर सी बात है हम भाई मशीनरी खरीद रहे हैं, तो हमारे पास आया क्या, मशीनरी. तो हमने लिखा ही डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आया वो डेबिट. तो हमारे पास आया क्या, मशीनरी आया, तो मशीनरी को क्या करेंगे, डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट. और क्या लिखें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी हमारे पास से जो गया वो क्रेडिट. तो खरीदे मशीनरी, तो मशीनरी तो आया और गया क्या हमारे पास से, पैसा. तो जो गया वो क्रेडिट, यानी उसको क्या लिखते हैं, टू कैश. तो एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. हो गया. अब इसके भी 2 पार्ट्स हैं. देखो बहुत लोग किताब में पढ़ते हैं, किताब में बस यही दिया रहता है, पहला तो पर्सनल का डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का डेबिट द नेम ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द नेम ऑफ इनकम एंड गेन्स. देखो इसके भी पार्ट्स हैं. अब देखो हर ट्रांजेक्शन तो कैश में ही होता नहीं है. तो देखो यदि कोई ये कैश ट्रांजेक्शन के लिए था. अब देखो इसमें 2 तरह के पार्ट्स हैं. क्या, एक तो पार्ट ये हो गया ए, दूसरा फॉर क्रेडिट परचेज, यानी जब उधार में माल खरीदेंगे, फॉर क्रेडिट
परचेज, जब उधार में माल खरीदेंगे तब एंट्री क्या हो जाता है क्रेडिट परचेज के लिए। तो उसमें हो जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन, उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाला क्या होगा गिवर, क्रेडिट द गिवर। हमेशा बताया कि पाने वाला हमेशा डेबिट और देने वाला हमेशा क्रेडिट। तो जब उधार में किसी से माल खरीदेंगे तो माल जब खरीदेंगे तो हमारे पास माल आएगा और देगा कौन, यानी उधारी में जिससे खरीदेंगे। सपोज एग्जांपल देख लो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब देखो हमने राम से माल खरीदा। अब देखो यदि नहीं भी दिया, मतलब ये यदि कुछ नहीं बोला है, कैश नहीं बोला, यानी ये क्या है क्रेडिट परचेज है। या तुमसे क्वेश्चन में बोल भी दिया कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, यानी उधारी में माल खरीदे। तो हमारे पास परचेज किए तो डेबिट एंट्री क्या लिखे डेबिट व्हाट कम्स इन, माल खरीदे तो हमारे पास आया क्या यहाँ पे गुड्स आया। तो हम लोग गुड्स लिखते नहीं हैं, गुड्स का नाम दिया रहेगा तो गुड्स का नाम लिखते हैं, अदरवाइज क्या लिखेंगे परचेज किए तो क्या लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। बताया डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंस्टीड ऑफ गुड्स। गुड्स का यदि नाम रहेगा जैसे मशीनरी प्लांट ये सब रहता है तो प्लांट या मशीनरी डेबिट करते हैं, लेकिन परचेज गुड्स बोला है तो क्या लिखेंगे सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट। 2 क्या मैंने कहा क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन आया क्या गुड्स आया, दिया कौन हमको, हमने किससे उधारी में खरीदा फ्रॉम, यानी किससे राम से। तो ये भी दिमाग में रखना, फ्रॉम यदि लिखा हुआ है तो यानी फ्रॉम जिसको जिसके आगे लिखा हुआ है उसको क्या कर देंगे क्रेडिट, यानी किससे खरीदे हम उधारी में राम से। तो क्रेडिट द गिवर हमको दे कौन रहा है राम, उधार में किससे खरीदे हैं राम से, तो देने वाला क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे टू राम अकाउंट, टू राम्स अकाउंट। हो गया, ये हो गया क्रेडिट परचेस के लिए। वैसे क्या होता है क्रेडिट सेल के लिए भी एंट्री होता है, जैसे क्रेडिट परचेस का होता है तो सी फॉर क्रेडिट सेल। अब यदि जब क्रेडिट सेल करेंगे तब एंट्री क्या होगा, तब एंट्री हो जाएगा हमारा उल्टा, क्या करेंगे यानी जब उधारी में परचेस कर रहे थे तो लिख रहे थे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। अब जब उधारी में किसी को माल बेचेंगे हम तब क्या लिखेंगे डेबिट द रिसीवर, यानी जिसको उधार में माल बेचेंगे उसको डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जब अब उधार में किसी को माल बेचेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हरी। अब सिंपल सी वर्ड दिमाग में रखो, क्या बताया जो इसके आगे फ्रॉम लिखा रहेगा उसको क्रेडिट कर देंगे, अब जिसके आगे टू लिखा है उसको डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट कर देंगे, अब हमने क्या एंट्री लिखा फॉर क्रेडिट सेल, डेबिट द रिसीवर, यानी पाने वाला हमेशा क्या होता है डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। तो देखो हमने माल जब बेचा तो किसको उधारी में माल बेचा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हरी, तो हरी को माल बेचा है, पाया किसने हरी, तो रिसीवर ये हमारा कौन है हरी। तो एंट्री क्या लिखेंगे हरीज अकाउंट डेबिट, हरी का अकाउंट डेबिट हो गया। और 2 अब हमारे पास से गया क्या बताएं, क्या गया गुड्स गया। तो गुड्स का यदि नाम नहीं है, मैंने पहले ही बताया मशीनरी प्लांट मशीनरी कुछ भी रहता तो लिख देते टू मशीनरी या टू प्लांट कुछ भी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है सोल्ड गुड्स, वहाँ जैसे बोला था परचेज गुड्स तो लिखे थे परचेज, यहाँ क्या किया सोल्ड गुड्स तो क्या लिखेंगे गया क्या हमारे पास से माल गया, तो गुड्स तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का फॉर्मूला, गोल्डन रूल।
अब मैं आपको लास्ट बताने जा रहा हूँ, डेट इज नॉमिनल अकाउंट। अब देखो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है हमारा, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द नेम of expenses एंड लॉसेस, यानी जो भी एक्सपेंस या लॉस होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, और क्रेडिट द नेम ऑफ इनकम एंड गेन। यानी डेबिट में हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल में जो भी खर्चा या लॉस होगा उसको डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम या गेन होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब इसके भी देखो दो पार्ट हैं। फॉर एक्सपेंस ए, फॉर एक्सपेंस एक्सपेंस के लिए एंट्री क्या हो जाएगा, डेबिट द नेम ऑफ एक्सपेंस, डेबिट द नेम ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंसेस या लॉसेस भी कह सकते हैं, तो डेबिट द नेम ऑफ एक्सपेंस, और क्या लिखेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी डेबिट द नेम ऑफ एक्सपेंस, यहाँ नेम नहीं लिखे हैं, ये नेम होगा डेबिट द नेम ऑफ एक्सपेंसेस, डेबिट द नेम ऑफ क्या होगा, एक्सपेंसेस, यानी जो खर्चा होगा उसका नाम डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। एग्जाम्पल हमने कहा पेड सैलरी, मान लो रुपीज़ कुछ भी हो, 5,000 10,000 जो भी है, पेड सैलरी। तो देखिए हमने सैलरी पे किया तो हमारा खर्चा क्या है, खर्चे का नाम क्या है, सैलरी। मैंने क्या बोला, डेबिट द नेम ऑफ एक्सपेंस, तो खर्चे का नाम क्या है, सैलरी, तो सैलरी को क्या कर देंगे, डेबिट, क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्या कहा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सैलरी दिया तो सैलरी डेबिट हो गया, और गया क्या हमारे पास से, सैलरी दिए तो पैसा, तो क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कैश देंगे तो कैश, चेक से देंगे तो बैंक लिखेंगे, बस यही फ़र्क है। लास्ट फॉर इनकम, ये एक्सपेंस का हो गया। फॉर इनकम के लिए क्या एंट्री होगा, इनकम एंड गेन, इनकम और गेन के लिए जैसे एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए जैसे एंट्री हमने किया, फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पहला वाला था एक्सपेंसेस एंड लॉस, दूसरा क्या हो गया, फॉर इनकम एंड गेन। अब इनकम एंड गेन के लिए क्या होगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो आएगा उसको करेंगे डेबिट, और क्रेडिट द नेम ऑफ इनकम, क्रेडिट द नेम ऑफ इनकम, ठीक है। यानी जब यही हमारा इनकम या गेन होगा तो जो आएगा इनकम के रूप में वो डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट द नेम ऑफ इनकम, और इनकम के नाम को क्या करेंगे, क्रेडिट। एग्जाम्पल इसका भी देखो, मान लो बोला रिसीव्ड कमीशन, रुपीज़ 2000। अब देखिए एंट्री हमने क्या बोला, ये हमारा इनकम हुआ, हमने कमीशन रिसीव किया तो हमारा इनकम हुआ, तो क्या बताएं, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब कमीशन रिसीव किए तो कमीशन के रूप में हमारे पास क्या आएगा, पैसा, तो जो आया हम उसको क्या बोले, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया क्या हमारे पास, पैसा, तो एंट्री क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट, 2000 लिख देंगे।
क्रेडिट द नेम ऑफ क्या बताया, इनकम। अब इनकम का जो नाम है वो क्या है, किस रूप में हमने इनकम किया है, कमीशन। तो इनकम का नाम क्या है, कमीशन। तो लिखेंगे क्रेडिट द नेम ऑफ इनकम, तो इनकम का नाम क्या है, कमीशन। तो क्या लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट। तो यदि आप ये समझ गए तो आपको कभी भी जर्नल एंट्री में, गोल्ड रूल में कभी भी एंट्री पास करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बहुत बच्चों को अकाउंटिंग इक्वेशन में भी प्रॉब्लम होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अमेरिकन अप्रोच यानी उसके भी टाइप सिखा दूंगी, जिससे कि आपको अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो भी बनाने में बहुत आसानी होगी। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँ। थैंक यू।